नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी एग्जाम से संबंधित स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक हम देखने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त एक स्टैटिक जीके ही ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न का आना तय रहता है। तो दोस्त हम आज इस वीडियो में कथकली नृत्य के बारे में जानेंगे जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, और दोस्तों देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों पहले इसके थ्योरी को हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्टैटिक में कथकली नृत्य है क्या, कहाँ का है और इसमें क्या होता है। चलिए देखते हैं दोस्त। अगर हम सबसे पहले बात करें कथकली की, किसकी बात करें, अगर हम कथकली की बात करें तो सबसे पहले दोस्त हमसे पूछता है कि किस राज्य का नृत्य है। तो एक केरल राज्य का नृत्य है। कहाँ का है? केरल राज्य का। दोस्तों इसको हम इसका जो भाग होता है, जो कथकली नृत्य का भाग होता है दोस्त, वो रामायण से संबंधित होता है। किससे होता है? इसका कुछ भाग रामायण से संबंधित होता है, यानी रामायण की कहानियों पर बेस होता है, जिसको हम रामानाट्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रामायण से संबंधित होता है उसे रामानाट्यम कहते हैं, रामानाट्यम। और दोस्त इसी का कुछ भाग यानी कथकली में दोस्त जो हमारे भगवान कृष्ण हैं उनके कहानी यानी महाभारत से भी इसमें कुछ पार्ट देखा जाता है। क्या देखा जाता है दोस्त? इसका कुछ पार्ट महाभारत से भी संबंधित रहता है, जिसको हम आप जानते हैं दोस्त महाभारत में सबसे अच्छे कौन है यानी सबसे चर्चित कौन है? तो कृष्ण जी। तो इस वजह से दोस्त इसको हम कृष्णाट्यम के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? कृष्णाट्यम। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त अब बढ़ते हैं आगे। दोस्त अगर हम आगे की बात करें तो आपको पता होगा कि साउथ में कुछ मूवियाँ आती हैं दोस्तों, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक लेवल का दोस्त एक दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं दोस्त कि जो डांसर होते हैं या वहाँ के जो एक्टर होते हैं वो आँखों का मतलब गजब तरीके से संचालन करते हैं, और दोस्त रंग बिरंग के उनके चेहरे पे क्या होता है, भ्रुकुटी लगा हुआ होता है, यानी चित्र बनाया गया रहता है। दोस्त इसका प्रयोग भी इसमें किया जाता है, यानी दोस्त आँखों और इसमें क्या किया जाता है, आँखों और भौएं। क्या होता है दोस्त? आँखों और भौएं का संचालन किया जाता है। भौएं का संचालन इस नृत्य में किया जाता है। दोस्त आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आँखों और भौं का संचालन किसमें किया जाता है? तो कथकली नृत्य में। तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी दोस्त अगले टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे आइए दोस्त, यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्त, हम बोले हैं कि आपसे कि जो आँखें और भौं का संचालन किया जाता है, रंगों को मिला के दोस्त यहाँ पे गजब तरीके से अपने चेहरा को मेकअप किया जाता है, जिसमें दोस्त 3 रंग मुख्य होते हैं। एक होता है हरा रंग। क्या होता है? हमारा हरा रंग। हरा रंग की अगर बात करें दोस्त तो ये वहाँ के दिव्यता, क्या दिव्यता और शालीनता को दर्शाता है। क्या होता है? दिव्यता और शालीनता का प्रतीक होता है हरा रंग। वही दोस्त अगर हम काला रंग की बात करें, किसकी बात करें, इसमें एक कलर होता है काला रंग। ये होता है राक्षसों का अंत, यानी दोस्त राक्षसों के दृश्य को दर्शाता है। यानी जैसे राक्षस आदमी क्या करते हैं दोस्त, बुराई करते हैं, यानी दोस्त बुराई का प्रतीक होता है और दोस्तों हार का प्रतीक होता है। और अगला रंग है हमारा लाल रंग। क्या है? लाल रंग। और लाल रंग की बात करें दोस्तों तो इसका प्रयोग हम उस नृत्य में दुष्टों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दुष्टों के लिए। ठीक है ना दोस्त? तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्त कि मुकुट होते हैं। क्या होते हैं? इस नृत्य में अगर पूछे आपसे कि मुकुट का क्या काम होता है,
यानी दोस्त इसमें मुकुट होते हैं जो कि इस नृत्य में अनिवार्य होते हैं। दोस्त अगर इस मुकुट का प्रयोग न किया जाए तो उसे हम कथकली नृत्य नहीं बोल सकते हैं। क्या दोस्त, हम कथकली नृत्य नहीं बोल सकते हैं। और दोस्त शुरुआत की बात करें, यानी जब इस नृत्य का शुरुआत किया गया था, क्या किया गया था, अगर शुरुआत किया गया था तो शुरुआत में दोस्त इस नृत्य को केवल पुरुष करते थे। कौन करते थे? पुरुष। पूछ सकता है दोस्त कि आपसे कि कथकली नृत्य की जब शुरुआत की गई तो किन के द्वारा ही किया जाता था? तो पुरुषों के द्वारा। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान समय की अगर बात करें कथकली नृत्य में तो इसको महिलाएं भी करती है। यानी दोस्त अगर हम फीमेल की बात करें तो ये भी इस नृत्य को अच्छा से करती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्त यहाँ पे अगर इसका सार देखा जाए, यानी दोस्त आखिर ये कथकली नृत्य होता क्या है, तो दोस्त ओवरऑल ये होता है अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए। यानी दोस्त इस नृत्य का सार है क्या? अच्छाई पर, अच्छाई की क्या दोस्त? अच्छाई की बुराई पर जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत, इसका यही मतलब होता है दोस्त इस नृत्य का। और दोस्त इसमें अगर पूछा जाए तांडव रूप, आप जानते हैं ना तांडव रूप कौन करते हैं दोस्त? तांडव रूप ये कौन करते हैं? तो हमारे महादेव करते हैं। कौन करते हैं? महादेव। महादेव के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्त कथकली नृत्य में इस रूप को भी दिखाया जाता है, यानी तांडव रूप को भी दिखाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे पूछा जा सकता है कि कथकली नृत्य में किस रूप को दिखाते हैं? तो तांडव रूप को। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करें, किसकी बात करें दोस्त? अगर हम कथकली नृत्य में प्रमुख कलाकार की बात करें, प्रमुख कलाकार दोस्त जो इसके फेमस कलाकार हैं, कौन कौन से कलाकार हैं जो इसको करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक नाम आता है नारायण मेनन। पहला नाम क्या आता है दोस्त? नारायण मेनन। क्या आता है? नारायण मेनन आता है। दोस्त नारायण मेनन जी जो शुरुआत में जो था कथकली नृत्य वो बिल्कुल समाप्त के यानी कगार पे था, यानी इसको अब विलुप्त होने वाला था दोस्त कथकली नृत्य। तो एंट्री होती है हमारे नारायण मेनन जी की। और दोस्त इन्हीं को बोला जाता है कि जो कथकली नृत्य है उसको जीवित करने वाले, यानी पुनर्जीवित करने वाले। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि कथकली नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था, तो नारायण मेनन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्त इनको, नारायण मेनन को इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। दूसरा नाम आता है दोस्त कृष्ण कुहरी गोपीनाथ। आप नाम सुने होंगे, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कथकली नृत्य से संबंधित कौन है। तो एक आता है कृष्ण कुहरी गोपीनाथ। क्या आता है? कृष्ण कुहरी गोपीनाथ। इन्हीं को हम दोस्त बोलते हैं गुरु गोपीनाथ। इनका दूसरा नाम भी है गुरु, यहाँ पे लिख लीजिए गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ इन्हीं को बोलते हैं। तीसरा नाम की अगर हम बात करें दोस्त तो तीसरा नाम है हमारा रीता गांगुली। दोस्त फेमस नाम है, इनको ध्यान रखिएगा, अधिकतर यहीं से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। रीता गांगुली। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो एक बहुत ही फेमस नाम आता है, आप जानते भी हैं दोस्त, भरतनाट्यम में हमने आपको बताया भी है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई बहुत ही फेमस नाम है दोस्त, क्योंकि दोस्त ये कथकली नृत्य में भी आती हैं, कथकली में भी आती हैं, और एक नृत्य है हमारा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। इस नृत्य में भी ये आती हैं, यानी इनका नाम इन दोनों नृत्य में भी लिया जाता है। यानी दोस्त ये दोनों नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे एक नाम आता है दोस्त, आगे एक नाम आता है हमारा 5 नंबर। बहुत ही अच्छा नाम है दोस्त, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कृष्ण नायर। कृष्ण नायर।
अगले नाम की बात करें यानी छठा नाम की बात करें हम तो मिलेना सेल्वी। वहीं दोस्त हमारी इटली वाली मिलेना सेल्वी। दोस्त ये तो है इटली की, लेकिन यह है कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली नृत्य से संबंधित है, लेकिन है कहाँ की दोस्त? तो ये है इटली की, इटली की, ध्यान रखिएगा। और दोस्त अगर हम अगले नाम की बात करें यानी सातवें नाम की बात करें दोस्त, तो एक नाम आता है हमारा शांता राव। क्या आता है? शांता राव, ध्यान रखिएगा। और अगले नाम की बात करें यानी दोस्त यहाँ पे तो एक फेमस नाम आता है हमारा 8वां नंबर। क्या दोस्त? यहाँ पे 8वां नंबर नाम आता है कथकली में गुरु कुंज कुरूप। बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्त, गुरु कुंज कुरूप। ये दोस्त हमारा लास्ट नाम था कथकली नृत्य का। तो दोस्त आपको कथकली में जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। यानी दोस्त अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपके कथकली के प्रश्न कभी भी छूटने के चांस नहीं रहेंगे। तो दोस्त आई होप आपने इस वीडियो को समझा होगा। और दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से किसी अन्य हमारे दोस्त की भी मदद हो सके। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जो कि स्टैटिक जीके से ही रहेगा। और अगला टॉपिक हम करेंगे दोस्त मोहिनी अट्टम। बहुत ही अच्छा यानी दोस्त प्रश्न आपसे इस टॉपिक से पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इसमें हम देखेंगे दोस्त, इसी में आएंगी हमारी श्रीदेवी, हेमा मालिनी। तो दोस्त अगला टॉपिक हमारा रहेगा मोहिनी अट्टम। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।